बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन बायोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने साइंटिफिक मेथड को डिटेल में स्टडी किया था कि किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को हल करने के लिए साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल करके उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हमने कुछ उसके चंद स्टेप्स पढ़े थे। डिटेल के अंदर हमने देखा था कि सबसे पहले हमारे पास रिकग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम होता है, फिर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उन ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर हम हाइपोथेसिस से डिडक्शंस निकालते हैं, फिर हम उन डिडक्शंस को प्रूव करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर हम रिजल्ट्स निकालते हैं और बताते हैं कि आया कि हमारा जो हाइपोथेसिस था वो ठीक था या गलत था। ठीक है स्टूडेंट, तो आज भी हमारे पास एक प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि किस तरह से जो साइंटिस्ट हैं या बायोलॉजिस्ट हैं वो बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल करके उन्होंने किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो हमारे पास जो एग्जांपल है वो है मलेरिया, एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। तो मलेरिया जो है आमतौर पर ये बहुत सारे ममालिक में एक आम बीमारी है, पाकिस्तान में भी है। ठीक है, तो इसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके दो पार्ट्स उन्होंने बनाए हैं, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 1 के नाम से और एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2 के नाम से। जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 1 है इसमें हमने बताना है कि मलेरिया की वजह कौन सी होती है या कौन सी चीज ऐसी है जो मलेरिया का सबब बनती है। ठीक है, हमारे पास पहला स्टेप जो होता है, जो कि हमारे पास रिकग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम होता है, हमें प्रॉब्लम का पता है। ठीक है, और इसमें हमें जो पूछा गया है वो क्या है जी, आपने बताना है कि मलेरिया की वजह क्या होता है। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा सॉल्व है। दूसरा स्टेप आपको पता है कि हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, तो इसका हम जो दूसरा स्टेप है उससे शुरू करेंगे कि हमारे पास क्या है जी, ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, मुशाहिदात करना। ठीक है, तो ये जो बीमारी है, ये जो पुराने फिजिशियंस थे मोर देन 2000 ईयर्स एगो, उनको भी ये मतलब उस वक्त तक पता थी। और 19वीं सदी के आखिर तक जो ऑब्जर्वेशन हो चुकी थी वो मेजरली 4 ऑब्जर्वेशंस थी जो कि हमारे पास मलेरिया के हवाले से थी। तो हम उन ऑब्जर्वेशन को देखेंगे कि कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस वो थी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। मलेरिया एंड मार्शी एरियाज have some relation कि मलेरिया और जो मार्शी एरियाज होते हैं, जो दलदली इलाके होते हैं, उनके दरमियान, मार्शी एरियाज का मतलब क्या है, दलदली इलाके, दलदल वाले इलाके जहां मिट्टी और पानी इकट्ठा हो, दलदली इलाके। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन या पहला मुशाहिदा यही था कि हमारे पास जो मलेरिया होता है और मार्शी एरियाज होते हैं उनके दरमियान एक ताल्लुक है, मतलब जहां मार्शी एरियाज होंगे वहां मलेरिया ज्यादा होगी। तो पहली ऑब्जर्वेशन ये थी। दूसरी हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन थी कि कुआनीन इज एन इफेक्टिव ड्रग। कुआनीन इज एन इफेक्टिव ड्रग। ठीक है, इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। समझ आ रही है बात की कि दूसरी हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन थी 19वीं सदी के आखिर तक वो ये थी कि कुआनीन जो है वो एक इफेक्टिव साबित होने वाली दवाई है जो कि मलेरिया के इलाज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी वो ये था कि ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शी एरियाज, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शी एरियाज, ठीक है, डज नॉट कॉज मलेरिया, डज नॉट कॉज मलेरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, कि यहां पर हमने 3 ऑब्जर्वेशंस कर लिए। एक चौथी ऑब्जर्वेशन भी है हमारे पास, उसमें क्या है कि प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स। प्लाज्मोडियम वाज सीन, प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स, इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स। समझ आ रही है? ये 4 ऑब्जर्वेशंस थी जो 19वीं सदी के आखिर तक मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मलेरिया के रिकॉर्डिंग की थी। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हो गई। तो हमें पता है कि ऑब्जर्वेशन के बाद हम ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर हाइपोथेसिस बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो पॉइंट है इसको मैं डिटेल में बयान करता हूं आपको कि प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरिया। तो इसके लिए एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, फिजिशियंस थे, जिनका नाम लेवरिन था। उन्होंने 1878 के अंदर एक्सपेरिमेंट किया ये जानने के लिए कि मलेरिया की काज क्या है। तो उसने मलेरियल पेशेंट जो था उसका ब्लड लिया, ब्लड सैंपल लिया और उसको अपनी माइक्रोस्कोप के जरिए से देखा। तो उसने कुछ उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे।
कि जो एक मलेरियल पेशेंट का जो ब्लड सैंपल था उसको उस लेवरेन ने 1878 में अपनी माइक्रोस्कोप के अंदर उस ब्लड सैंपल को देखा, तो उसने देखा कि उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आए उसको। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया। मलेरिया के पेशेंट से लिया था ब्लड और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया। तो प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स। ये हमारे पास मतलब उसने थ्योरी भी जो थी, डिस्कवरी थी, वो भी करके दे दी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन भी थी और डिस्कवरी भी थी कि उसने साबित कर दिया कि जो मलेरियल पेशेंट होते हैं उनमें जो हमारे पास क्या होता है जी, प्लाज्मोडियम उनके ब्लड में होता है। तो इन ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर फिर हाइपोथेसिस बनाया गया। हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस समझ आ रही है स्टूडेंट्स? कि ऑन द बेस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस एंड डिस्कवरीज साइंटिस्ट डेवलप्ड अ हाइपोथेसिस। ठीक है, ये हमारे पास जो ऊपर है कि ऑन द बेस ऑफ दीज, ऑन द बेसिस ऑफ दीज, ये जो ऊपर हमने की ऑब्जर्वेशंस एंड डिस्कवरीज, ऑब्जर्वेशंस एंड डिस्कवरीज, समझ आ रही है? साइंटिस्ट या दे डेवलप्ड अ हाइपोथेसिस, उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाया, डेवलप्ड अ हाइपोथेसिस। वो हाइपोथेसिस क्या था? हाइपोथेसिस देखिए हमने ऊपर साबित किया है कि प्लाज्मोडियम जो है उनके ब्लड में शामिल था, तो इस वजह से वहां पर जो हाइपोथेसिस बनाया गया वो यही था कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। हमारे पास हाइपोथेसिस क्या था जी? प्लाज्मोडियम is the cause of malaria. Plasmodium is the cause of malaria. ये हमारे पास हाइपोथेसिस था। ठीक है, और ये किसकी बुनियाद पर था? ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर और जो डिस्कवरीज हो चुकी थी उनकी बुनियाद पर साइंटिस्ट ने ये हाइपोथेसिस तश्कील दिया। अब आपको पता है कि ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर हाइपोथेसिस से हम लॉजिकल रिजल्ट्स निकालते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? डिडक्शंस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास कौन सा स्टेप आएगा जी? डिडक्शंस। समझ आ रही है बात की? डिडक्शंस, ठीक है। साइंटिस्ट थॉट, ठीक है, एंड डेवलप्ड लॉजिकल रिजल्ट्स फ्रॉम दिस हाइपोथेसिस। साइंटिस्ट्स डेवलप्ड लॉजिकल रिजल्ट्स, लॉजिकल रिजल्ट्स। उन लॉजिकल रिजल्ट्स को हम क्या कहते हैं जी? डिडक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? डिडक्शंस, ठीक है। फ्रॉम दिस हाइपोथेसिस। समझ आ रही है बात की? इस हाइपोथेसिस से साइंटिस्ट ने लॉजिकल रिजल्ट निकाले, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा कि आपको पता है कि हम डिडक्शंस में इफ एंड देन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो हाइपोथेसिस हमारे पास क्या था? प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, कि प्लाज्मोडियम वजह होती है। तो हम यहाँ पर डिडक्शन में क्या लिखेंगे कि इफ द प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, कि अगर, क्योंकि हमें पता है इफ एंड देन को यूज करना है, हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं कि उन्होंने कहा कि प्लाज्मोडियम ही वजह है, तो हम कहते हैं कि इफ द प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल द मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डिडक्शंस। इफ एंड देन का यूज करना है ना। इफ द प्लाज्मोडियम, जो हमारे पास क्या है जी? हमारा हाइपोथेसिस है, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, कॉज ऑफ मलेरिया। इफ इस्तेमाल हो गया, फिर हम क्या करते हैं? देन ऑल मलेरियल पेशेंट्स, देन ऑल मलेरियल पेशेंट्स, ठीक है, should have plasmodium in their blood, should have plasmodium in their blood, plasmodium in their blood। समझ आ रही है बात की? कि अगर हम कहते हैं कि प्लाज्मोडियम ही वजह है किसकी? मलेरिया की। इफ द प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल द मलेरियल पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। ये अंडरस्टूड बात है कि अगर हम कह ही ये रहे हैं कि हमारा जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, तो जिसको भी मलेरिया होगा इसका मतलब है उसमें प्लाज्मोडियम होगा। तो ये हमारे पास क्या थे? डिडक्शंस थे, जो हमने किसकी बुनियाद पर बनाए? जो हमारे पास हाइपोथेसिस था। और हाइपोथेसिस हम किसकी बुनियाद पर बनाते हैं? ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर बनाते हैं, ठीक है। इन डिडक्शंस को साबित करने के लिए कि ये डिडक्शन जो हमने निकाला, इसको साबित करने के लिए फिर हमने क्या करना है? एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए कि क्या वो हाइपोथेसिस ठीक है या जो हमने लॉजिकल रिजल्ट्स निकाले हैं वो ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट्स, और फिर हम उनके रिजल्ट्स देखते हैं। एक्सपेरिमेंट्स एंड देयर रिजल्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट्स। समझ आ रही है? कि इन ऑर्डर
टू टेस्ट द डिडक्शंस या इन ऑर्डर टू चेक द डिडक्शंस या प्रूव द डिडक्शंस इन ऑर्डर टू प्रूव द हाइपोथेसिस, ठीक है, एंड डिडक्शंस साइंटिस्ट परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स। साइंटिस्ट ने क्या किया जी? एक्सपेरिमेंट किया। साइंटिस्ट्स परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने परफॉर्म किए। किस तरह से परफॉर्म किए जी? उन्होंने 100 हेल्दी पर्संस के ब्लड सैंपल लिए और 100 मलेरियल पेशेंट के ब्लड सैंपल्स लिए और उनको अपनी माइक्रोस्कोप के अंडर चेक किया। तो उन्होंने देखा कि जो मलेरियल पेशेंट है उनके ब्लड सैंपल में प्लाज्मोडियम मौजूद था, जो कि हमारा हाइपोथेसिस था कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब जब उन्होंने 100 पेशेंट के चेक किए तो उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द मलेरियल पेशेंट हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो इसका मतलब है कि हमारा जो हाइपोथेसिस था वो भी सही साबित हुआ और जो हमने डिडक्शंस निकाले थे वो भी हमारे सही साबित हुए, ठीक है। तो उन्होंने साइंटिस्ट ने परफॉर्म किए। मैं यहाँ पर सिंपली तौर पर लिख रहा हूँ कि उन्होंने 100 पर्सन्स जो थे उनको लिया जो कि हेल्दी पर्सन्स थे, ठीक है, हेल्दी पर्सन्स थे, और जो दूसरे थे 100 मलेरियल पेशेंट्स थे, 100 मलेरियल पेशेंट्स थे, ठीक है। इनके ब्लड सैंपल को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा तो उन्होंने कहा कि जो हमारे पास मलेरियल पेशेंट हैं उनके ब्लड में क्या था जी? प्लाज्मोडियम मौजूद था। इनका जो रिजल्ट निकला वो क्या था जी? रिजल्ट ये था जी, मोस्ट ऑफ द मलेरियल पेशेंट्स, रिजल्ट कि मोस्ट ऑफ द मलेरियल पेशेंट्स had plasmodium in their blood, इससे साबित हुआ कि उन सभी जो मलेरियल पेशेंट थे जब उनके ब्लड सैंपल को चेक किया गया तो उसमें ज्यादातर ऐसे थे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मलेरियल पेशेंट्स हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, कि उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था। और हमारा हाइपोथेसिस ही यही था कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। तो इसका मतलब है इसके नतीजे में हमारा जो हाइपोथेसिस था वो क्या हो गया जी? सही साबित हुआ। It was proved the hypothesis was correct, कि हमारा जो हाइपोथेसिस था वो क्या था जी? करेक्ट था, ठीक था। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। हमें पता चल गया कि मलेरिया की जो वजह होती है वो हमारे पास क्या होता है? प्लाज्मोडियम होती है, ठीक है स्टूडेंट्स? समझ आ गई यहाँ तक कि प्लाज्मोडियम हमारे पास जो है वही वजह है। एक चीज और, यहाँ पर जो हमने मलेरियल पेशेंट को यूज किया था, क्योंकि हमें पता है कि एक्सपेरिमेंट में हम 2 सेटिंग्स यूज करते हैं, तो मलेरियल पेशेंट्स को हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखा था। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हमारे पास इसमें क्या है जी? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप मलेरियल पेशेंट वाला है और कंट्रोल ग्रुप हमारे पास है हेल्दी पर्सन वाला है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 ग्रुप्स थे जिनको हमने माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी किया और हमने देखा कि जो मलेरियल पेशेंट थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था। तो यहाँ पर यह साबित हुआ कि जो भी मलेरियल पेशेंट होंगे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा यहाँ पर मैंने कोअनीन की बात की थी कि कोअनीन इज एन इफेक्टिव ड्रग, ठीक है, फॉर ट्रीटिंग द मलेरिया। तो 17वीं सदी से 20वीं सदी तक सिर्फ कोअनीन को ही समझा जाता था कि ये मलेरिया का इलाज के लिए है। कोअनीन एक्चुअली में क्या है? एक कंपाउंड है जो कि हमें एक ट्री होता है जिसको हम सिनहोना ट्री कहते हैं, उससे हमें हासिल होता है, ठीक है। और ये सिनहोना ट्री जो है ये कहाँ पर पाया जाता है? ये सेंट्रल अमेरिका में, साउथ अमेरिका में और अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर पाया जाता है और इसको मलेरिया के इलाज के लिए बहुत इफेक्टिव समझा जाता है और इसको इस्तेमाल किया जाता था और इसी से ही अर्ली लाइफ में जो है ना इससे मलेरिया का इलाज किया जाता था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं ये समझा पाया हूँगा कि हमारे पास व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया क्या होता है। हमने 4 तरह की ऑब्जर्वेशंस को देखा, फिर हमने उससे एक हाइपोथेसिस डिडक्ट किया, फिर उस हाइपोथेसिस से हमने डिडक्शंस निकाले। डिडक्शंस को साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया और हमने चेक किया कि जो मलेरियल पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी में ही प्लाज्मोडियम होता है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्लाज्मोडियम है वही काज होता है हमारे पास मलेरिया का। अल्लाह हाफिज।